हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के साथ परचेज ऑर्डर कैसे करते हैं, उसका बिल कैसे बनाते हैं, उसको रिसीव कैसे करते हैं और उसका पेमेंट कैसे करते हैं विथ जीएसटी। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जीएसटी एक्टिवेट करना है। F11 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में मिल जाएगा जीएसटी। इन दोनों को आप यस कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आएंगे, उसके बाद आप बनाएंगे लेजर। लेजर आप परचेज अकाउंट्स का बना सकते हैं, जैसे कि मैं एक बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है लेजर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे परचेज, मैं यहाँ पे एक 12% का बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप अप्लीकेबल करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करिएगा, इंटर करिएगा और यहाँ पे भी आप क्या करिएगा, स्पेसिफाइड डिटेल्स। ठीक है, टैक्सेबल रखिएगा। यहाँ पे 12% है तो 12% यहाँ पे गुड्स डाल दीजिए। इंटर करके आप कर देंगे, ये हमारा लेजर बन गया। उसके बाद स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप्स में और स्टॉक आइटम्स में लेजर बना लीजिएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अल्टर में जाके यहाँ पे मैंने स्टॉक ग्रुप्स बनाए थे मॉनिटर का। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको, जैसे मैंने इस पे मॉनिटर पे 12% लगा दे रहा हूँ। ठीक है, 12% लगा के कैंडिडेट ले लीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, वही जो आप यहाँ पे लगाएंगे वही सेम चीज आपको स्टॉक आइटम्स में लगाना है। जैसे मैंने एचपी का मॉनिटर लिया है, यहाँ पे मैंने अंडर मॉनिटर डाला है और यहाँ पे नंबर्स में मैं इसे सेल करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लीकेबल करना जीएसटी, स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, टैक्सेबल और यहाँ पे 12%। ठीक है, इंटर कर दीजिए और इंटर करके कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ मैं बैक आता हूँ। अब चलता हूँ वाउचर्स में। ठीक है, वाउचर्स में आपको जाना है। वाउचर्स में पहुंच गए, यहाँ पे जिस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं उस पार्टी का नाम ले लीजिएगा, उसका भी आप बना लीजिएगा लेजर वगैरह। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर मेरा 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 12% जीएसटी ले लेता हूँ। ठीक है, 12%। यहाँ पे सिर्फ मुझे ये 12% मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं जितने भी आइटम्स लूंगा सारे के सारे 12% वाले होंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने मॉनिटर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डेट डाल रहा हूँ कब परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 24 मॉनिटर लिया और 4550 रुपए का। ठीक है, इंटर कर देता हूँ। टोटल बिल 1,09,200 रुपए बना है। ठीक है, इंटर कर देता हूँ। और भी आइटम्स लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं तो एक बार और इंटर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जीएसटी हमारे, मैंने तो बताया था दो प्रकार, सीजीएसटी लगाना है। अगर आप इंडिया के, अगर आप जैसे कि स्टेट के अंदर अगर आप सेल कर रहे हो तो सीजीएसटी और यस जीएसटी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सी और यस जीएसटी मैंने दोनों लगा दिया। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट तरीका होता है देखने के लिए। अब यहाँ पे कंट्रोल+O प्रेस करिएगा। ठीक है, या आप देखो टैक्स एनालिसिस दिख जाएगा, तो इंटर करिएगा। अल्टर ए भी प्रेस कर सकते हैं, इंटर करिए और यहाँ पे देखिए अल्टर F1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा 6% हमारा दोनों पे कटा है जीएसटी। ठीक है, इंटर करके आप एक्सेप्ट कर दीजिए, यहाँ से एक्सेप्ट। ये तो हो गया हमारा परचेज ऑर्डर। अब मैं रिसिप्ट कैसे कर दूंगा, यहाँ पे F10 प्रेस करिए। अब यहाँ पे मेरा रिसिप्ट वाउचर ओपन करना है तो शो करते हैं, यहाँ पे मेरा रिसिप्ट नोट एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे यस कर देते हैं, एक्टिवेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ, पार्टी नेम सेम लेता हूँ जो मैंने पार्टी का नाम से परचेज किया था। यहाँ पे ऑर्डर नंबर पूछेगा तो ऑर्डर नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर कर दीजिए, इंटर करके आप इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, इनका डिटेल्स सारा सबमिट। यहाँ पे देखिए जो मैंने ऑर्डर लिया है सारा अगर रिसीव करना तो सारा आप रिसीव कर सकते हैं। लेकिन ये क्या, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, क्या ये पेंडिंग में दिखेगा जो मैंने परचेज किया था अगर रिसीव नहीं किया हूँ। ठीक है, ये चीज आपका क्वेश्चन बनेगा, तो आप ये चीज भी देख सकते हैं ध्यान से। थोड़ा सा अब यहाँ पे मैं डिस्प्ले और मोर रिपोर्ट्स में चला जाता हूँ और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ परचेज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप या फिर ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एचपी का मॉनिटर्स 24 खरीदा था 4,550 रुपए के हिसाब से, 1,09,200 रुपए मेरा हो रहा है। ये मेरा पेंडिंग है, अभी मैंने इसको ऑर्डर किया है लेकिन ये मेरा अभी तक जो है रिसिप्ट नहीं हुआ है। अगर मैं रिसिप्ट कर दूंगा तो यहाँ से ये हट जाएगा। तो चलिए फटाफट मैं रिसिप्ट कर लेता हूँ। आप क्या जाइए, वाउचर में चले जाइए। वाउचर में जाने के बाद रिसिप्ट नोट ओपन होगा, यहाँ पे परचेज ले लीजिए, यहाँ पे ऑर्डर नंबर। ठीक है, ठीक है, इंटर करके आप एक्सेप्ट कर दीजिए सारा का सारा, फिर कंट्रोल ए भी कर सकते हो। एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए वहां से आप क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो है जो ऑर्डर नंबर था
वो आपका हट जाएगा तुरंत के तुरंत, मतलब जो मैंने परचेज किया था ये तुरंत हट जाएगा। यहाँ से देखिए ऑल ऑर्डर्स में जाइए, ये देखिए हट गया। ठीक है, अब कहाँ पे दिखेगा ये चीज, ये भी कंफ्यूजन में है। ठीक है, यहाँ पे आइएगा, आप देखिएगा यहाँ पे बहुत सारी चीजें वैसे भी दिख रहा है। ठीक है, अब दिखेगा यहाँ पे परचेज बिल पेंडिंग के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी परचेज ही किया है तो परचेज बिल पेंडिंग में जाएंगे। यहाँ पे देखिए अभी इसका बिल मैंने नहीं बनाया है। अब उसके बाद सेकेंडरी आपको ऑप्शंस पे क्या करना है, इसका मुझे बिल बनाना है। बिल बनाने के लिए आप सिंपल सा चले जाइए परचेज में, आप यहाँ पे बाउचर्स में आ जाइए। बाउचर्स में आने के बाद अब इसका मुझे बिल बनाना है। बिल बनाने के लिए आप सिंपल सा F9 प्रेस करिए, परचेज आपको ओपन खुल जाएगा, इंटर करिए, इंटर करिए सेम पार्टी का नाम, जिस पार्टी का मुझे बिल बनाना है। यहाँ पे रिसिप्ट नोट नंबर पूछता है, 1 लेना है। ठीक है, बाकी की डिटेल्स मैंने फिल नहीं किया तो आएगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे राकेश है तो चलो ठीक है, इसी मैंने अब यहाँ पे देखिए ये इंटर कर दिया, ये इंटर कर दिया। अब यहाँ से मैं, मेरा बिल बन के तैयार हो गया। अल्टर पी करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका बिल बना कैसे है। ये देखिए इनवाइस, ठीक है, टोटल बिल बन गया, ऑर्डर नंबर क्या है, रिसिप्ट क्या है, सारा का सारा इसके जीएसटी के साथ विथ जीएसटी सॉल्यूशन। ठीक है, जीएसटी के साथ मेरा बिल बन गया। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब बिल बन गया, अब देखेंगे वहां से आपका हट जाएगा। अब ये जो जहां पे मेरा बिल दिखा रहा है कि भाई ये बिल बना नहीं है, वहां से आपका तुरंत के तुरंत वहां से गायब हो जाएगा। ये देखिए हट गया। अब उसके बाद अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, यहाँ पे पेबल का ऑप्शन दिखेगा। अब दिखेगा कि अभी आपको इतना पैसा जो है देना है। किसको देना है? राकेश को। क्यों देना है भाई? ठीक है, मतलब भाई उससे परचेज किए थे तो इतना तो देना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पे आप, जैसे कि मैं इस पे आता हूँ, यहाँ पे मैं बाउचर में जाता हूँ, अब पेमेंट बाउचर खोल के सिंपल सा उसको मैं परचेज कर देता हूँ। कैसे परचेज पेमेंट कर देता हूँ, इंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मेरा राकेश 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 राकेश, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा राकेश, इंटर अगेंस्ट रेफरेंस। देखिए इतना अमाउंट हमारा बैलेंस है, इंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक, इंटर कर दिया और एक्सेप्ट, अब वहां से भी हट गया। ये हमारी होती है टैली की पूरी एंट्री। परचेज ऑर्डर करने के बाद मुझे रिसिप्ट करना पड़ता है, रिसिप्ट करने के बाद उसको उसका बिल भी बनाना है, बिल बना के भेजेंगे तभी तो हम पेमेंट करेंगे, तभी तो हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो बिल बनाने के बाद आपको पेमेंट करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार की हमारी सारी कंफर्मेशन के साथ होती है टैली में एंट्री। तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।